हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक फूल की चाह इस कविता का हमने कल के वीडियो में वाचन किया था और कवि का हमने परिचय भी देखा था। आज हम इस वीडियो में एक फूल की चाह कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि ने कविता में क्या क्या बातें बताई है वो सब जानेंगे। उसके लिए मैं कविता स्टार्ट करने के पहले आपको प्रस्तावना बताना चाहूँगी कि इस कविता में कवि उस समय की बात कर रहे हैं जब महामारी आती थी। जो पहले के ज़माने में महामारी आती थी और चिकित्सा की सुख सुविधाएं उस समय कुछ भी नहीं थी। चिकित्सा की सुख सुविधाएं इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ उस समय कुछ भी नहीं थी। इसकी वजह से क्या होता था, उस महामारी में गांव के गांव सारे चपेट में आ जाते थे। हज़ारों लोग उसमें मारे जाते थे और इसी पर आधारित इस कविता की कहानी है। एक बेटी और एक पिता की। पिता के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पर भी बेटी जो है इस महामारी के चपेट में कैसे आ जाती है और कब अब आगे क्या क्या होता है, यह हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो पहला स्टैंजा मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको उसका अर्थ समझाती हूँ। तो पहला स्टैंजा है, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। इसका मतलब गांव में चारों तरफ महामारी फैल गई थी। सारे लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। जिस माँ की संतान इस महामारी की चपेट में आ गई थी, उस माँ का रुदन दिल को दहलाने वाला था। उसका रोना देखा नहीं जा रहा था क्योंकि चारों तरफ औरतें, सारे लोग रो रहे थे, अपने अपने प्रियजनों की याद में रो रहे थे। दूसरा स्टैंजा देखिए। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। अब दूसरे स्टैंजा में ये बताया कवि ने कि पिता अपनी बेटी सुखिया को बाहर खेलने जाने से हमेशा रोकता था क्योंकि महामारी फैल गई थी बाहर, और बेटी अगर बाहर खेलने जाएगी तो बेटी भी महामारी की चपेट में आ जाएगी। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसके लिए वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। लेकिन सुखिया जो है वह एक पल भी घर में नहीं ठहरती थी। पिता को डर था कि उसकी बेटी इस महामारी की चपेट में ना आ जाए, लेकिन सुखिया मानती ही नहीं थी, वह बाहर ही जाती थी। आगे देखते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप तो मैंने पाया। ज्वर में विवल हो बोली वह क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब तीसरे स्टैंजा में कवि ये कहते हैं कि जो डर पिता को था कि वही हो गया। अचानक सुखिया भी उस महामारी की चपेट में आ गई। वह बुखार से तप्त हो गई और उसी हालत में उसने अपनी एक इच्छा पिता के पास व्यक्त की। वो कौन सी इच्छा थी कि उसे देवी माँ के चरणों का एक फूल चाहिए था। देवी माँ का जो प्रसाद है फूल के स्वरूप में उसको चाहिए था। अपने पिता से उसने एक उस फूल को लाने की इच्छा व्यक्त की। उतने बुखार में सुखिया ने अपनी जो मनोकामना है अपने पिता के पास बोलकर दिखाई कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। आगे देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। अब इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जैसे ही सुखिया ने यह इच्छा बताई कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए, तो पिता की आंखों से आंसू छलकने लगे और उनके हाथ पैर एकदम से ढीले पड़ गए। बेटी की इच्छा को कैसे पूर्ण करूं, इसी विचार में सुबह से वे बैठे थे। अब तो उस विचार को करते करते शाम भी हो गई है, फिर भी उन्हें कुछ भी रास्ता वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पर उन्हें कोई दूसरा उपाय भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह वो अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को पूरा करे। आगे देखते हैं। कभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। अब पिता को चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे रहा है। हंसती खेलती बच्ची कैसे इसकी चपेट में आ गई,
महामारी की चपेट में आ गई। बस यही सोच सोचकर वह पिता रोए जा रहे थे। मैं अपनी बच्ची की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इसका भी अफसोस उनको हो रहा था। अब वो अपनी बेटी की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकते, वो हम आगे के स्टैंजा में देखने ही वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा में दिखाती हूँ आपको। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता देख रहे थे कि कैसी उनकी सुखिया, उनकी जो बेटी है सुखिया, अशांत होकर एक जगह पर पड़ी हुई है। पूरे घर में खिलखिलाने वाली बच्ची आज एकदम से चुप हो गई है, वह बात नहीं कर रही है। पिता चाहते हैं कि वह उठकर कुछ तो बोले, कुछ शब्द तो मुंह से निकाले, नहीं तो बस इतना ही कह दे कि फिर से एक बार कहे कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल तो ला कर दो। तो अब यहाँ तक ही देखेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं फिर से एक बार आपको जो कविता का सारांश है एक बार फिर से समझाती हूँ कि गांव में चारों तरफ महामारी फैल गई थी। सारे लोग महामारी की चपेट में आ गए थे। जिस माँ की संतान इस महामारी की चपेट में आ गई थी, उस माँ का रुदन दिल को दहलाने वाला था। उसका रोना किसी से देखा नहीं जा रहा था। पिता अपनी बेटी सुखिया को बाहर खेलने जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया जो है वह एक पल भी घर में नहीं ठहरती थी। पिता को डर था कि उसकी बेटी भी इस महामारी की चपेट में न आ जाए, लेकिन सुखिया मानती ही नहीं थी। वह हरदम बाहर खेलने के लिए ही जाती थी। अब ये जो डर पिता के मन में था, वो डर एक दिन सच हो गया कि अचानक सुखिया भी उस महामारी की चपेट में आ गई और वह बुखार से तप्त हो गई। और उसी हालत में उसने अपनी एक इच्छा अपने पिता के सामने प्रकट की कि उसकी कौन सी इच्छा थी। उसे देवी माँ के चरणों का एक फूल चाहिए था। अपने पिता से उसने उस फूल को लाने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही सुखिया ने यह इच्छा अपनी बताई पिता को, तो पिता की आंखों से आंसू छलकने लगे और उनके हाथ पैर एकदम से ढीले पड़ गए। बेटी की इच्छा को कैसे मैं पूरा करूं, इसी विचार में सुबह से बैठे थे। अब शाम हो गई है, फिर भी वह विचार और उस विचार से उनको कोई दूसरा उपाय भी समझ में नहीं आ रहा है। पिता को चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा था। हंसती खेलती बच्ची कैसे इसकी चपेट में आ गई, बस यही सोच सोचकर वह पिता रोए जा रहे थे। मैं अपनी बच्ची की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इसका भी अफसोस उनको हो रहा था। पिता देख रहे थे कि कैसे उनकी सुखिया अशांत होकर एक जगह निपचित पड़ी है, निश्चल होकर पड़ी हुई है। पूरे घर में खिलखिलाने वाली हंसने वाली बच्ची आज एकदम से चुप होकर पड़ी हुई है या चुप हो गई है, यह बात नहीं कर रही है। तो इसका पिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पिता चाहते हैं कि वह उठकर कुछ तो बोले, उनके साथ कुछ तो बातें करे, जो पहले जैसी बातें करती थी। आज भी सुखिया उठकर मेरे से ऐसे ही बातें करे, लेकिन वो है सुखिया जो है वो शांत होकर पड़ी हुई है। फिर से एक बार कहे कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल तो ला कर दो। तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि पिता की इच्छा ये है कि बच्ची उठकर एक बार तो बोले, नहीं कही तो कुछ दूसरी बातें नहीं, लेकिन उसने जो अपनी इच्छा व्यक्त की थी मेरे सामने, उस इच्छा को फिर से एक बार मेरे सामने प्रकट करे। तो आगे क्या होता है, कैसे एक पिता अपनी बेटी की इच्छा पूर्ण करते हैं और उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कविता बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, इसको आपको पढ़ना है। धन्यवाद।